नमस्कार दोस्तों, मैगजीन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ देशों द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाई जा रही रोक के मसले पर। हाल ही में चीन ने कुछ खनिजों और धातुओं को अमेरिका निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी शामिल हैं। इन सबको दोहरे इस्तेमाल वाला उत्पाद कहा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और रेडार उपकरणों में गैलियम की जरूरत पड़ती है। वहीं जर्मेनियम का इस्तेमाल फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट में होता है। बहुत सारे सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। दरअसल चीन की इस घोषणा से पहले अमेरिका ने चीन को होने वाले निर्यात पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। फिर चीन ने भी प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब दिया है। चीन के 4 मुख्य औद्योगिक संगठनों ने भी अपने सदस्यों से कहा है कि वे अमेरिकी चिपों की खरीदारी कम करें। ये संगठन सेमीकंडक्टर, इंटरनेट, कार और संचार क्षेत्र को कवर करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रही इस खींचतान के चलते वैश्विक आपूर्ति यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी बाधित होने का खतरा है। नवंबर 2024 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा था कि अगर चीन गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो अमेरिका की जीडीपी में 3.4 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। उसी सर्वे के मुताबिक 2023 में कच्चे गैलियम की वैश्विक आपूर्ति का 98% हिस्सा चीन ने ही पैदा किया। जर्मेनियम के खनन और उत्पादन का डेटा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें भी चीन अधिकांश वैश्विक आपूर्ति को नियंत्रित करता है। हालांकि गैलियम को निकालना अमेरिका और अन्य देशों के लिए खर्चीला हो सकता है, पर यह संभव है। लेकिन इस तरह के कदम केवल चीन द्वारा ही नहीं उठाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले 3 सालों में कई अन्य देशों ने अपने खनिज संसाधनों को सरकारी नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम चिली में है। लिथियम एक मुलायम सफेद धातु है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और कंप्यूटरों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। कार्बन मुक्त होने की वैश्विक दौड़ में लिथियम की भारी मांग है। हाल ही में चिली की सरकार ने लिथियम एक्सट्रैक्शन में काम करने वाली 2 निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया कभी निकल के दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक था। हालांकि जून 2020 में देश ने निकल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडोनेशिया निकल के खनन से लेकर बैटरी बनाने के लिए धातुओं के इस्तेमाल पर खुद काम करने की योजना बना रहा है। फरवरी 2024 में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने ऊर्जा मंत्रालय को देश के लिथियम भंडार की जिम्मेदारी देते हुए एक फरमान जारी किया था। दरअसल अप्रैल 2022 में लिथियम भंडार का मेक्सिको में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दिसंबर 2023 में जिम्बाब्वे ने असंसाधित लिथियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिम्बाब्वे की सरकार का कहना था कि लिथियम को खदानों से निकालकर सीमा पार ले जाने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। 2022 में म्यांमार के टिन उत्पादन का 70% से अधिक वॉ जनजातीय समूह द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से आया था। अप्रैल में वॉ मिलिशिया ने कहा था कि वो अगस्त से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में खानों पर सभी काम को निलंबित कर देगा। इस कदम के बाद टिन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। टिन या रांगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी तरह की और बेहतरीन और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।